हे गाइस, आज हम एनोला होम्स 2 ये मूवी के बारे में और बीबी के सियापे ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल हम बताने वाले हैं। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिएगा। सो पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद उसके डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो दोनों भी कंसेप्ट के हम बेसिक स्टोरी लाइन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कम अपॉन एनोला होम्स 2 के बारे में, कास्ट लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मिली बॉबी ब्राउन ने एनोला होम्स का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन बीबी के सियापे के कास्ट लाइन के ऊपर। इसमें सपना त्रिपाठी ने कृति का रोल प्ले किया। लेट्स कम अपॉन एनोला होम्स के डिटेल्स के ऊपर। ये रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 2022 को। इसकी टोटल लेंथ 2 आवर्स 9 मिनट्स है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है। इसकी एमडीबी रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन इंग्लिश है। इसकी स्टाइल मिस्ट्री और क्राइम में आती है। सो लेट्स कम अपॉन बीबी के सियापे के डिटेल्स के ऊपर। ये रिलीज हुई थी 21 अगस्त 2022 को। इसका टोटल एक ही एपिसोड रिलीज हो चुका है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम प्लेक्स है। इसकी एमडीबी रेटिंग अभी तक नॉट गिवन है। इसका लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसकी स्टाइल रोम कॉम में पड़ती है और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन एनोला होम्स के हॉट सीन के टाइमिंग के ऊपर। इसमें एक ही हॉट सीन आता है जो आता है 1 hour 36 मिनट्स एंड 57 सेकेंड्स पे। मिली बॉबी ब्राउन ने पैशनेट में क्लिप सीन शो किया है। नेक्स्ट आता है बीबी के सियापे के हॉट सीन के टाइमिंग के ऊपर। वो आता है 13 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स पे। सपना त्रिपाठी के पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। सो ये लास्ट है। लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी। एनोला होम्स 2 में एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस दिखाया गया, जिसमें एक फैक्ट्री में एक लड़की गायब हो जाती है। वो गायब क्यों हो जाती है, इसके लिए मिली बॉबी ब्राउन, इसके लिए हम होम्स उसे नाम देंगे। तो मिसेस होम्स, मतलब होम्स की जो बड़ी छोटी बहन है, वो ढूंढने के लिए जाती है। इसमें होम्स भी उसका साथ देता है, शेरलॉक होम्स। तो वो कैसे सब कुछ करती है, एक एक क्लूज कैसे फाइंड करती है। पहले तो उसे कुछ भी केसेस नहीं मिल रहे थे, एक भी केसेस के अगेंस्ट थी वो। मतलब एक एक केस नहीं मिलने के बाद वो अपना जो घर बार है या सब कुछ दुकान बिकान है सब कुछ बंद करके जाने वाली थी। और उसके पास वो एक छोटी बच्ची केस लेके आती है। तब उसे पता चल जाता है कि कैसे सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ा पर्दा हम इससे फाश कर सकते हैं। तो इसके लिए वो काम पे लग जाती है। उसे एक एक क्लूज मिलने चले जाते हैं। तब उसे समझ आता है कि ये फैक्ट्री के बारे में है जहाँ पर लड़कियां मर रही है और क्यों मर रही है। तो उसके बारे में वो छानबीन चालू करते, छानबीन चालू करते करते वो एक नतीजे पे आती है कि एक लड़की है जो मिसिंग है। उसके पास ही सब कुछ सबूत या सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन उसके पास ही होगी। तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए, इसलिए वो गायब हो गई है। तो गायब कैसे हो जाती है, क्या क्लूज है, उसके लिए वो उसके यहाँ पर जाते हैं छानबीन करने के लिए। उसे वहां पर पता चल जाता है कि वहां पर एक लड़का है जो उसे हर बार मिलने आता था। वो प्रेमी है या उसका लवर है या उसका मर्डरर है, वो सब कुछ मालूम करने के लिए वो बहुत सारे क्लूज ढूंढती है। जब उससे पता चल जाता है कि वो बहुत ही एक अमीर खानदान में से बिलोंग करता है, जो प्राइम मिनिस्टर के जो ट्रेजरी है या उसमें बहुत ही ज़्यादा एक हायर पोस्ट पे उसे रखा गया था। तो वो कौन है, तो उसके पीछे जब जाती है तब उसे पता चल जाता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है। पर यहाँ पर शेरलॉक होम्स कुछ अलग ही सीन कर रहा था, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि बहुत सारे पैसे ट्रेजरी से बहुत एक अलग अकाउंट में जा रहे थे जिसका नाम मुरेड्डी था। और ये सब कुछ अकाउंट्स बहुत ही ज़्यादा पेचीदे थे क्योंकि वो इनमें कोई भी लिंक नहीं था। अब लिंक ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीन हो जाता है। अब उसमें क्या करे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, पूरा सिनेरियो वो बताता है। और उससे वो क्लू नहीं मिलता क्योंकि हर बार जब भी वो जाता है क्लूज फाइंड करने के लिए, तब उसके खिलाफ कोई ना कोई क्लू गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पेचीदा कर देता है। तो यहाँ पर उसकी जो बहन है एनोला, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है और उससे बहुत सारे क्लूज मिलने चालू हो जाते हैं। तब उसे पता चल जाता है कि एक ही विक्टिम है इसमें जिसने एक क्लू छोड़ा है। तो क्लू में एक सिंगिंग शुद्ध है,
तो वो क्या होते हैं, तो इसके बारे में वो ढूँढने के लिए जाते हैं, वो क्या पैटर्न है या क्या सिंगिंग के नोट्स है, जो उसे वहाँ पर खींच लेके आए थे। तो जब ढूँढने के लिए जाती है, तब उसे वहाँ पर एक नोट में एक अलग-अलग सिनेरियो पता चल जाता है, जो इंडिकेट करते हैं एक रॉयल हाउस या एक रॉयल प्लेटफ़ॉर्म की तरह, जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े लोग वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। तो वो प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है, तो उसके साथ वो जाती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ और शेरलॉक होम्स को भी लेके जाती है। तब उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे क्लूज़ के साथ सब कुछ वहाँ पर उसने हाइड किया था। तब उसे विक्टिम भी पता चल जाता है, किसने किया था भी पता चल जाता है। वो ट्रेजरी होम्स की जो उसके साथ असिस्टेंट थी, सब उसका किया हुआ था। उसका नाम था मीरा ट्रॉय, उसने मोरालिटी नाम से सब कुछ किया हुआ था। तो ऐसे सब कुछ होने के बाद वो पूरा जो केस है, वो सॉल्व करती है और बाद में उसे एक न्यूज़ मिलती है कि उसकी जो खिलाफ जो पकड़ी गई थी, वो कैद से भाग चुकी है। तो इसीलिए इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो मूवी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सो लेट्स टॉक अपॉन बीवी के सियापे के ऊपर। सो इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ़ 2-3 चीज़ें ही बताई गई, जिसमें पहली चीज़ है कि बीवी से शादी हो जाती है, मतलब एक लड़की से शादी होती है, वो बीवी बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्लॉट में आते कि वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई वजह से उससे दूर जा रहे होते, जैसे कि माँ से व्रत रखना या कोई ना कोई व्रत या कोई ना कोई काम आ जाना, बीवी का मतलब अपने जेठानी जी के साथ कुछ काम करना, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। तो वो बोलता है कि अब क्या करे, तो उससे उसका दोस्त सलाह देता है कि आप जाओ और डायरेक्टली उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। तो इसीलिए वो 1-2 बार ट्राई करता है, पर वो काम नहीं आता। तब वो क्या करे, तो इमेजिन करता है अपनी वाइफ़ के साथ एक अफ़ेक्शन टाइप का सिनेरियो में, और अफ़ेक्शन टाइप का सिनेरियो इमेजिन करते-करते नींद खुल जाती है, और खुलने के बाद वही सब कुछ उसके सामने आ जाता है। तब उसकी जो बीवी है वो बोलती है कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो काम करने के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ। तब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यस अब तो मिल ही जाएगा। तब गलती से वो सो जाता है, और सोने के बाद जब नींद खुलती है, तब वो देखता है कि उसकी बीवी पास नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और फिर से सो जाता है। दूसरे दिन उस वो अपने दोस्त से सलाह लेता है, तो दोस्त बोलता है कि अगर तुझे नहीं हो रहा, तो मैं एक लड़की के पास लेके जाता हूँ, तू उसके साथ काम कर दे, तो मतलब वो सीन पूरा तेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तब वो नहीं मानता, क्योंकि वो अपनी बीवी को धोखा नहीं देना चाहता। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। मे बी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा, बाकी का तो आपको एआई बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।